Today I am teaching you a new topic. The name is Ashoka, the emperor who gave up war. A very big kingdom and empire. The lines that we see on our notes and coins have a long history. तो जो लाइंस हम नोट्स और कॉइन्स में देखते हैं उसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है. तो ये जो लाइंस हैं इनको स्टोन्स में कार्व किया जाता था, फिर उसको पिलर्स के ऊपर प्लेस किया जाता था. तो ये सब होता था एंशिएंट टाइम में. तो ये चीज़ें होती थी सारनाथ में. तो अशोक का सबसे ग्रेट रूलर माना जाता है एंशिएंट इंडिया का. तो वो कोई अगर जो मैसेज पहुंचाने की कोशिश करता था अपने सब्जेक्ट्स को, अपने जनता को, तो वो अपने मैसेजेस थ्रू इंस्क्रिप्शंस पहुंचाता था. तो वो जो अशोका जद ग्रेट था, जो वो क्या करता था, वो पूरे अम्पायर में ये इंस्क्रिप्शंस को लिखवा देता था ताकि जो लोग हैं उसको पढ़ सकें. तो अपना मैसेज वो इस तरीके से लोगों को देता था. द अम्पायर दैट अशोका रूल्ड वॉज फाउंडेड बाय हिज ग्रैंडफादर. तो अशोका का जो अम्पायर था वो उसके ग्रैंडफादर उसके फाउंडर थे. तो उनका नाम था चंद्रगुप्ता मौर्य. तो चंद्रगुप्ता मौर्य ने ये अम्पायर बनाने में चाणक्य की हेल्प ली थी. चाणक्य वॉज अ वेरी वाइज मैन. तो चाणक्य की जो हेल्प ली थी, तो चाणक्य ने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था अर्थशास्त्र. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. देयर वर सेवरल सिटीज़ इन द अम्पायर. अब अम्पायर में बहुत सारी सिटीज़ थी. उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट थी पाटलिपुत्र, तक्षशिला एंड उज्जैन. तो जो तक्षशिला थी उसको गेटवे ऑफ नॉर्थ वेस्ट माना जाता था. इसके अलावा जो पाटलिपुत्र थी वो तो मौर्यन अम्पायर का कैपिटल था, इसलिए इम्पोर्टेंट था. और जो उज्जैन था, इट वाज द वे और रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इसके अलावा इन इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में ज़्यादातर मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स एंड क्राफ्ट पर्सन रहते थे. इसके अलावा विलेजेस में फार्मर्स एंड हर्डर्स रहते थे. और जो फॉरेस्टेड एरियाज़ थे सेंट्रल इंडिया में, वहाँ पे ज़्यादातर हंटर गैदरर्स रहते थे. तो जो लोग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एम्पायर में वो डिफरेंट भाषाएं बोलते थे. इसके अलावा लोगों का डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, दे यूज्ड टू वेयर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स. हाउ आर अम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स. तो जो अम्पायर्स होते हैं दे आर वेरी बिग एंड किंगडम्स आर स्मॉल. तो जो अम्पायर्स होते हैं उसको ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और जो किंगडम्स होते हैं उनको कम रिसोर्सेज चाहिए होते हैं. और जो अम्पायर होता है वहाँ पे फिर टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिशियल्स भी ज़्यादा चाहिए होते हैं. नाउ वी मूव टू रूलिंग द अम्पायर. एज द अम्पायर वॉज लार्ज, डिफरेंट पार्ट्स वर रूल डिफरेंटली. क्योंकि मॉडर्न अम्पायर बहुत बड़ा था, तो जो डिफरेंट पार्ट्स थे वो डिफरेंट तरीके से उनको रूल किया जाता था. तो जो पाटलिपुत्र था, जो उसका मॉडर्न अम्पायर कैपिटल था, वो किंग के अंडर में था, किंग के कंट्रोल में था. तो जो उसके आसपास जो एरियाज़ थे वो किंग के कंट्रोल में थे. तो जो किंग होता था वो ऑफिसर्स को भेजता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए, और टैक्स कलेक्ट किया जाता था फार्मर्स, हर्डर्स से, क्राफ्ट पर्सन से, ट्रेडर से. वो ज़्यादातर विलेजेस और टाउन्स में रहते थे. ऑफिशियल्स जो ओबे नहीं करते थे किंग के ऑर्डर्स को, उनको पनिश किया जाता था. नाउ दीज ऑफिशियल्स वर गिवन सैलरीज. और जो किंग था इन ऑफिसर्स को सुपरवाइज करता था थ्रू स्पाइज. इसके अलावा देयर वर अदर एरियाज और प्रोविंसेस. अब कुछ और दूसरे प्रोविंसेस थे, तो इन प्रोविंसेस को इनडायरेक्टली रूल करता था किंग थ्रू द मेंबर्स ऑफ रॉयल फैमिली. ऑल्दो देयर वाज सम अमाउंट ऑफ कंट्रोल फ्रॉम पार्ट ऑफ द रॉयल प्रिंसेस वर ऑल सेंटर्स. तो वो रॉयल फैमिली के जो प्रिंसेस है दे यूज्ड टू गवर्न द अम्पायर. बिसाइड्स देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन दीज सेंटर्स. तो इन जो ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ के थे, इनके बीच में कुछ वास्ट सेंटर्स पड़ते थे, वास्ट रीजन्स पड़ते थे. वो भी किंग के कंट्रोल में होते थे. तो जो भी रिसोर्सेज मिलते थे किंग वहाँ से उनको कलेक्ट करता था. अब जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया था, इट वाज नोन फॉर ब्लैंकेट्स, एंड द सदर्न इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स. सो नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. अशोका अ यूनिक रूलर. नाउ द अशोका, द मोस्ट फेमस मौर्यन रूलर वाज अशोका. तो मौर्यन डायनेस्टी का सबसे फेमस रूलर था अशोका. अब जो ये फर्स्ट रूलर था जो अपना मैसेज भेजता था लोगों को थ्रू इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शंस को लिखवा देता था थ्रू आउट हिज एम्पायर ताकि लोग उसको पढ़ सकें. तो जो इंस्क्रिप्शन लिखवाता था, तो ये सिंपल लैंग्वेज होती थी जो लोगों की स्पोकन लैंग्वेज, ताकि उनको समझ में आ जाए. अशोका's वॉर इन कलिंगा. नाउ जो कलिंगा है, इट इज़ अ एंशिएंट नेम ऑफ ओरिसा. तो ओरिसा का जो पुराना नाम था वो कलिंगा था. तो अशोका ने कलिंगा के साथ जब वॉर लड़ा तो उनको हराया उसने, उनको
वॉर में उनको हराया। तो लेकिन उसके बाद जब वॉर ख़त्म हुआ तो बहुत दुख हुआ उसको, क्योंकि उसने बहुत सारा वायलेंस देखा, मार काट देखी, वहाँ खून खराबा देखा, तो उसको बहुत ख़राब लगा। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि ही विल नेवर फाइट वॉर। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज। अशोकाज धमा। अशोका धमा डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ अ गॉड और परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस। तो अशोका का जो धमा है, जो उसने अपना एक नया टाइप का एक रिलीजन बनाया, उसमें किसी गॉड की वर्शिप नहीं होती, ना तो किसी की सेक्रीफाइस होती है। इसमें उसका मानना था कि जैसे फादर होते हैं अपने बच्चों को टीच करते हैं, इसी तरीके से उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी जनता को टीच करे। तो इसके अलावा उसे पता था कि उसके एम्पायर में बहुत सारी परेशानियां हैं, तो उनको सॉल्व करना चाहता था। परेशानी इस तरीके की थी कि लोग डिफरेंट रिलीजन फॉलो करते थे, तो एक दूसरे के साथ कई बार वो कॉन्फ्लिक्ट में झगड़ा करते थे। उस टाइम पे लोग एनिमल्स को भी एनिमल्स की बलि देते थे, स्लेव्स एंड सर्वेंट्स के साथ बुरा व्यवहार करते थे। इसके अलावा फैमिलीज़ के अंदर ही लड़ाई झगड़े होते थे, या कभी पड़ोसी के साथ लड़ाई झगड़े होते थे। तो वो मानता था कि उसकी ड्यूटी है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो इस वजह से उसने ऑफिसर्स अपॉइंट किए ताकि वो इन लोगों को बता सके, उनको उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। बिसाइड अशोका गॉट हिज मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। इसके अलावा उसने जो अपने मैसेज हैं रॉक्स एंड पिलर्स में लिखवा दिए, और वो अपने जो ऑफिसर्स हैं उनको ऑर्डर देता था कि ये लोगों के लिए इनको पढ़ दें ताकि उनको समझ में आ जाए। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर्स टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धमा टू अदर लैंड। तो इसके अलावा इसने अपने जो आइडियाज़ थे वो दूसरी कंट्रीज़ में भी स्प्रेड करने की कोशिश की, जैसे इजिप्ट है, ग्रीस है, श्रीलंका है। इसके अलावा उसने रोड्स बनाए, वेल्स बनाए, हाउसेस बनाए, रेस्ट हाउसेस बनाए ताकि लोगों को सर्व कर सके। इसके अलावा उसने मेडिकल ट्रीटमेंट की भी व्यवस्था की ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।